Hello students, this is question number 2 from exercise 7.3 of NCERT class 10th. In this question, we have to find the value of k for which the points given below are collinear. अब देखिए हमें ये पता करना है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हो जाएं। तो ऐसे सवाल हमने पिछली प्रश्न एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं, लेकिन यहां पर हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से इन सवालों को करेंगे। आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मान लीजिएगा मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, तो देखिए ये मान लीजिएगा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। अब ये पॉइंट यदि कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब इनसे कोई ट्रायंगल तो बन नहीं पाएगा, या हम बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया बेसिकली जीरो आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनना और उसके बाद जीरो एरिया आना, या हम बोल सकते हैं कोलिनियर होना, दोनों एक ही बात होंगी। तो हम हर केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा जीरो कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम एरिया को जीरो कर देंगे, जीरो इक्वल टू 1/2 x1 7 आ गया, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस k आ गया। अब यहां पर आप इस बात को गौर करें, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 बोल दें, किसी भी पॉइंट को x2 y2 बोल दें और किसी भी तीसरे पॉइंट को x3 y3 आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने क्रम से इनको मान लिया। अब ये देखो प्लस x2 मतलब 5, y3 माइनस y1 मतलब k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 3 हो गया, y1 माइनस y2 मतलब -2 माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से देखो ये आ गया 1/2, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9। तो देखो माइनस 7k प्लस 5k व्हेन सॉल्व्ड इट इज इक्वल टू -2k। नाउ देखो इस बात को ध्यान रखो, 1/2 जो लिखा है इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा, क्योंकि आप इधर भेजोगे तो 2 बेसिकली जीरो में ही मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। अब देखो 7 और 10 17 है, -9 करोगे तो आपके पास ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास हो जाएगा 2k माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड k विल बी इक्वल टू 4। so this is the answer of first part. Now coming to the second part, in this part we are also given 3 points and we have to find the value of k such that these 3 points are collinear. Now we will also make area 0 in this part. So 0 equal to 1/2. Now we will follow the formula. Before that, this is x1 comma y1, this is x2 comma y2, this is x3 comma y3. Now the formula is half x1 y2 minus y3. x1 is 8, y2 minus y3 means -4 plus 5. तो यहां पर देखो आ गया 8 माइनस 4 प्लस 5 प्लस x2 आएगा। तो x2 देखो यहां पर k है और यहां पर आएगा y3 माइनस y1 मतलब -5 माइनस 1 हो गया। फिर बात करते हैं x3, तो x3 देखिए 2 है और y1 माइनस y2 मतलब 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखो ये तो 0 बन जाएगा, ये प्लस का 1 इंटू 8 प्लस 8। नाउ दिस विल बी -6k and this will be 10. So on solving we get 6k equal to 18 and then k will be 3. So this is the answer of our second part.